कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। सर येस्टरडे हमने जो क्लास अटेंड की थी, आई डोंट नो उसमें जो रिकॉर्डिंग एंड ऑल थी, आई गेस वो नहीं रिकॉर्ड हुई है जो कल वाली क्लास थी, इसीलिए वो रिकॉर्डिंग सेक्शन पे भी अवेलेबल नहीं थी। आज की क्लास में तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, सो 24 आवर्स के विद इन आपको रिकॉर्डिंग सेक्शन में भी मिल जाएगी। तो कल हमने 10th क्वेश्चन तक कर लिए थे एंड आज हम जो 11th क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो लोग ये वाली जो एक्सरसाइज है बहुत इजी है एंड इसकी जो नेक्स्ट टाइम मिसलेनियस वो भी उतनी ज़्यादा टफ नहीं है। तो पहले तो मैं ये वाली करा दूंगी एंड जो मैंने कल असाइनमेंट में क्वेश्चंस दिए थे उसमें ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने सेम मिस्टेक्स की थी। लाइक 6 लोगों ने शायद चेक किया था, सबमिट किया था आई मीन, तो वो मैंने चेक कर रखा है। धीरेन्द्र, आज की रिकॉर्डिंग है वो तो मैं डालूंगी, बट जो कल की रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है एक्चुअली, तो इसीलिए मैं वो वाली तो नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि वो मिली ही नहीं है मुझे अभी तक। तो वील स्टार्ट। जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो बहुत ईजी है, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों या फिर आपको इवन 3-4 बार भी अगर ये सेम चीज़ दी हो तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी अंदर वाला होगा सबसे पहले उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स 1/2, सो यू लेट इट टू बी x एंड इसकी वैल्यू निकालोगे तो साइन x इज इक्वल्स टू 1/2। तो साइन x इज इक्वल्स टू साइन π/6, 30 की वैल्यू होती है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। देन यू विल पुट इट हेयर, तो यहाँ पे 2 cos 2 इंटू π/6 यू विल पुट इट, तो ये कैंसिल हो गया। सो इट्स tan इनवर्स 2 cos π/3। सो tan इनवर्स, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, जो हमारा cos 180/3 दैट इज 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो ये हमने पुट कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, tan इनवर्स 1 एंड इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज π/4। ये भी आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। प्लीज जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आई विल कम। रियली सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। सो लुक, ये बहुत इजी क्वेश्चन है एंड इवन अगर ये 3-4 टाइम्स भी आपको गिवन हो तो आपको यही करना है। इसके बाद वी हैव द 12th क्वेश्चन। सो इट्स cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। नाउ दिस अगेन इज वेरी इजी, जो हमारा फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस अगर cot इनवर्स x है तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू होती है π/2। तो वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे cot π/2 एंड वी नो cot 90 कितना होता है, 0 होता है। तो बस सिंपली ये वैल्यू यहाँ पे आ गई है, दिस वाज वेरी सिंपल। उसके बाद जो 13th है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी इजी है। लाइक अगर आपको फॉर्मूलाज एंड ऑल याद है ना, तो मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको आराम से देख के ही पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है एंड बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा जो 2 tan इनवर्स x है उसका फॉर्मूला। दोनों ही फॉर्मूलाज हमारे उसी के हैं, बस द डिफरेंस इज कि यहाँ पर आएगा 2 tan इनवर्स x। अगर हम इसे देखेंगे तो ये वैल्यू होगी 2 tan इनवर्स y की। तो बस डिफरेंस ये क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर है। और ऑल्टरनेटिव मेथड क्या हो सकता है कि आप x को पहले लेट करोगे tan थीटा एंड यहाँ पे y को tan फाई लेट करोगे, तो बहुत लेंदी होता है। जब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप सिंपली उसे ही पुट कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों में ही 2 कॉमन है, सो मैं क्या करूँगी नेक्स्ट स्टेप में दोनों में से 2 कॉमन ले लूँगी, तो अंदर क्या बचेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम फॉर्मूला लगा देंगे। सो इट वुड बी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, x, तो यहाँ पे पूरी ये वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली ये।
तो इट्स वेरी सिंपल, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद जो 14th क्वेश्चन है, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, इवन सीबीएसई में बहुत बार आया है, एंड कई लोग इसकी बहुत लेंदी मेथड यूज़ करते हैं, बट बहुत ही ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये साइन को इधर भेज देंगे सबसे पहले स्टेप में। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, इसे मैं उधर भेजूंगी तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो होती है π/2। तो ये आ गई π/2। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। तो मैं π/2 के बदले लिख सकती हूँ, राइट, ये, और x को मैं 1/5 से रिप्लेस कर दूंगी। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5। मैंने यहाँ पे x इसलिए पुट नहीं किया क्योंकि मुझे x की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी कर दूंगी तो मेरा आंसर जो है वो नहीं आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1/5 पुट कर रखा है, सो दैट मैं इसे कैंसिल कर दूं। जब मैं इसे कैंसिल कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचा है, कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/5। ये कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, मेरे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5। सो इट्स वेरी सिंपल एंड 1/5 ही इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो 15 क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, बट अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वो। सो उसके बाद वील मूव ऑन टू आवर 15th क्वेश्चन। सो जो हमारा 15th क्वेश्चन है वो भी ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। सो इट्स tan इनवर्स x minus 1 upon x minus 2. So we have to calculate the value of x here, and similarly ऐसे ही जो questions हैं ये बहुत ज़्यादा बार CBSE में पूछे गए हैं, so इसीलिए ये जो question है आपका ये बहुत important है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, simply tan inverse x plus tan inverse y का formula apply करना है। तो tan inverse x plus tan inverse y का जब आप formula apply करोगे तो वो क्या हो जाएगा, tan inverse x plus y, which means this plus this upon 1 minus this into this। एंड सिमिलरली इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था सीबीएसई में, वहाँ पे जो वैल्यूज हैं बस वो चेंज हो गई थी। यहाँ पे था x minus 3 upon x minus 4 एंड यहाँ पे था x plus 3 upon x plus 4। एंड ये क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स का आया था। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है, टफ नहीं है क्योंकि इजिली आपका आंसर आ जाएगा। द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप कैलकुलेशंस बिल्कुल भी गलत ना करो इसमें। तो यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे, एलसीएम ले लेते हैं, x minus 2 x plus 2, सिमिलरली उधर चला जाएगा। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये वैल्यू तो ऊपर चल जाएगी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर अगर सिंपली ऐसे भी करते हैं हम, तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, x plus 2 इंटू x minus 2, यहाँ पे x minus 2 है तो ये एलसीएम हमने ले लिया। अब यहाँ पर ये साइड आ जाएगा, माइनस x minus 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू π/4। तो ये tan इनवर्स को मैं उधर भी भेज सकती हूँ, आप पहले भी भेज सकते हो, बाद में भी, इट्स टोटली योर चॉइस कि आपको कैसे करना है। अब यहाँ पे अगर हम इसे यहीं पर रखते हैं तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 एंड ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स एंड माइनस 2। अब इसको अगर हम ऊपर भेजेंगे तो यह यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू π/4। नाउ tan इनवर्स को अगर मैं उधर भेज दूंगी तो ये tan π/4 हो जाएगा जिसकी वैल्यू होती है 1। तो अब पहले तो इसे कैंसिल कर देते हैं एंड हमारा ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ बचा -4, ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया अपॉन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस, तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो सिंपली हमने कर दिया -4 अपॉन, ये भी हमारा कैंसिल हो गया एंड ये आ गया -3। बट वी हैव टू डू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो यहाँ पे तो x कैंसिल हो गया, आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन।
सो हमें क्या करना था इसमें, सो प्लस प्लस, आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन बिकॉज आंसर यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे x माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन, ओके सो आई जस्ट कैंसिल दीज थिंग्स, बट यहाँ पे प्लस का साइन था, ओके सो दिस वॉज माई मिस्टेक। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है विच मीन्स ये कैंसिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी हमारी 2x स्क्वायर, एंड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड सिमिलरली ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। ये जो x स्क्वायर वाला पोर्शन है ये कैंसिल नहीं होगा यहाँ पर, एंड बाकी चीज़ें हमने कैंसिल कर दी, -4 एंड अपॉन यहाँ पे आई गेस ये तो कैंसिल ही होगा, -3 इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 था क्योंकि tan पाई बाय 4 जो है वो 1, या एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, वो प्लस प्लस साइन है तो वो मैंने कैंसिल कर दिया था, इसीलिए जो वैल्यू आई थी वो गलत थी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर यहाँ पर हो गया, इज इक्वल्स टू 1 है, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू -3, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, विच मीन्स जो x की वैल्यू है वो क्या हो गई, +-1/√2। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है कि हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यूज आ रही हैं। तो एक क्वेश्चन जो मैंने आपको कल असाइनमेंट में दिया था वहाँ पे एक वैल्यू को हम निग्लेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको कि ये जो वैल्यू आ रही है tan इनवर्स के अंदर जो टोटल वैल्यू आएगी, यानी कि जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 सब्सटीट्यूट करूंगी तो क्या ये पॉजिटिव आ रही है या ये नेगेटिव आ रही है। अगर ये वैल्यू जो है मेरी ओवरऑल लाइक x-1/x-2 को मैं जब कैलकुलेट करूंगी तो वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू मेरी नेगेटिव आ जाएगी तो उस आंसर को आप रिजेक्ट कर दोगे। बाकी अगर दोनों ही जो वैल्यूज हैं यहाँ पे लाइक +1/2 और -1/2, अगर इन दोनों को ही ये सेटिस्फाई कर देगी तो दोनों ही उसके आंसर होंगे। बट इन केस एक आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको आप रिजेक्ट कर दोगे अगर वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी। तो इसीलिए आपको चेक भी करना है, कभी MCQs में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आ जाता है, लाइक सपोज 0, 1 आपका आंसर है एंड दोनों ही आंसर्स आपके आ रहे हैं बट उसमें से सिर्फ एक ही आंसर है उसका, लाइक सिर्फ 0 आंसर है, तो वो आपको देखना है क्योंकि ऑप्शंस में आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कराने के लिए उस टाइप के वो MCQs देते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद वी हैव द 16th क्वेश्चन, एंड इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे एंड मैंने आपको बताया था कि जो रेंज है वो आपको लर्न करनी है। सो जो रेंज वाला कॉन्सेप्ट था वो ही यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने जो भी टर्म लिखा है तो वो जो है वो रेंज में एग्जिस्ट करता है या नहीं। लाइक साइन इनवर्स की अगर हम रेंज की बात करें तो वो क्या होता है, -π/2, π/2, तो इस रेंज में 2π/3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि 2π/3 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना है 120 डिग्री, तो इस रेंज में तो नहीं आ रहा है वो, विच मीन्स कि हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट 2π/3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2π/3 आंसर लिखते हैं तो उस कंडीशन में जो भी एंगल है वो रेंज में होना चाहिए। ये वाला जो एंगल है ये रेंज में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ये डायरेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर हमें कुछ और मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम रेंज में लाएंगे। अब 2π/3 को मुझे किसी ना किसी तरीके से चेंज करना है सो दैट वो इस रेंज में आ जाए। तो 2π/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, π-π/3 लिख सकती हूँ, राइट। अगर मैं इसे इस तरह से लिखूंगी तो ये 2π/3 ही है, तो मैं इसे π-π/3 लिख लेती हूँ। नाउ जब मैंने इसे π-π/3 लिखा तो जो मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ाया था, जब हम पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा एंड यहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और साइन साइन ही रहता है, वो कॉस में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/3। सिंपली जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जितने कॉन्सेप्ट्स वगैरह वही यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो π/3 है वो इस रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, विच मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/3, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या होता है, x होता है। तो ये जो एंगल था वही उसका आंसर हो गया। बट ये जो भी एंगल होता है ये हमेशा उसकी रेंज में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे कुछ और क्वेश्चंस हैं, वील लुक एट देम। So then we have our 17th question. तो 17th question है tan inverse tan 3π/4। Now tan inverse tan 3π/4 है हमारा क्वेश्चन। अगेन ये tan की रेंज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 3π/4, तो इसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। इसे मैं ऑब्वियसली π-π/4 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो अगर मैं इसे इस तरह से लिखूंगी तो tan π -
π/4 अगर मैं कर रही हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं इसे इस तरह से कर दूंगी तो हमें मिल जाएगा 4π माइनस पाई इज इक्वल्स टू 3π/4, विच मीन्स मैं कर सकती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे लाइक CAST, तो जब मैं पाई से माइनस करूंगी तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ पे 3π/4 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हमें माइनस लाना पड़ेगा। तो जब भी हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो वहाँ पे जो tan है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस tan π/4। बट tan इनवर्स माइनस tan x की अगर हम बात करेंगे तो वो उस कंडीशन में सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स tan माइनस π/4 मैं इस तरह से इसे लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि tan ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan x होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो माइनस tan π/4 अगर मुझे गिवन है तो मैं इसे अंदर भेज सकती हूँ। अब ये रेंज में एग्जिस्ट करेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस π/4। लेट मी जस्ट चेक इट्स आंसर। या सो इट्स आंसर इज माइनस π/4। एंड यहाँ पे π/4 आप नहीं लिखोगे, कई लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे π/4 है तो आंसर π/4 पे ही छोड़ दो। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बीच में आपका एक माइनस साइन भी है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ tan x होता है x। अगर यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ जाएगा तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, इसीलिए आपको इस माइनस साइन को अंदर भेजना होगा। अगर यहाँ पे कॉस होता, उस कंडीशन में आप नहीं कर पाते, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कॉस ऑफ माइनस एक्स की, तो वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। उस कंडीशन में माइनस साइन जो है वो गायब हो जाता है, माइनस साइन आगे नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आप ये यूज नहीं कर सकते थे। लाइक अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 19th वाला, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इसके बाद है हमारा 18th क्वेश्चन। आई होप ये जितने भी क्वेश्चन हैं समझ में आ रहे हो। प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कि आपको आ रहे हैं या नहीं, और एम आई गोइंग वेरी फास्ट। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो चैट सेक्शन में लिख देना, मैं क्लियर कर दूंगी। सो इसके बाद 18th क्वेश्चन है, तो यहाँ पे tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ तो उनको नोट भी करते जाना, बिकॉज भले ही मैं ये अपलोड भी कर दूंगी, बट सारे ही क्वेश्चंस जो हैं मैंने पहले खुद भी अपने कभी नोट्स नहीं बनाए थे। लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री के मेरे पास नोट्स हैं तो वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, बट मैथ्स के एज सच मैं कभी नोट्स नहीं बनाती थी। बस ये है कि जो क्वेश्चंस एंड ऑल है उन्हें मैं सॉल्व कर लेती थी। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो उन्हें लिखते जाओ। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो जैसे बाहर tan है तो मुझे अंदर क्या लाना पड़ेगा, tan इनवर्स। तो विच मीन्स मैं इस साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में चेंज करूंगी एंड इस कॉट इनवर्स को भी tan इनवर्स में। अब इसे मैं कैसे करूंगी, सबसे पहले तो आई लेट x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5। ये मैंने लेट कर दिया यहाँ पे। तो साइन x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3/5। अब यहाँ पर ट्राइंगल लॉ से भी आप कर सकते हो, ट्राइंगल बना के, या फिर आप डायरेक्ट इसको पहले cos x में चेंज करोगे फिर tan x निकालोगे, वो मेथड भी सही है, आप कोई सी भी अप्लाई कर सकते हो। ये वाली जो है ट्राइंगल वाली, ये ज्यादा इजी होती है। सपोज ये 90 डिग्री है हमारा, ये एंगल में x ले लेती हूँ, तो साइन x कितना है, 3/5। साइन x क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये 3 है, ये 5, विच मीन्स ये क्या होगा हमारा 4 होगा। तो अगर मुझे tan x निकालना है तो tan x कितना होगा, 3/4। ना ये बिल्कुल ही बेसिक है, ये सब आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर से मेरी जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी, tan इनवर्स 3/4 होगी। tan इनवर्स 3/4 जब इसकी वैल्यू हो गई है तो x की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स 3/5, विच मीन्स इसके बदले मैं क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स 3/4 लिख सकती हूँ। सिमिलरली ये जो cot इनवर्स 3/2 है, हमें पता है एक फॉर्मूला कि cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला है, या फिर हम कह सकते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x। तो यहाँ पे अगर मुझे इसे tan इनवर्स में चेंज करना है तो मुझे सिंपली क्या करना है, 1 कर देना है, या फिर मुझे रेसिप्रोकेट कर देना है। तो इसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो इट वुड बी tan, इसके बदले में क्या लिख सकती हूँ, ये दैट इज tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 12 9 प्लस 8 सिमिलरली 12, तो 12 माइनस 3 2 6, तो ये तो कैंसिल हो गया हमारा।
और उसके बाद tan ऑफ tan इनवर्स 17 और उसके बाद हम नीचे देखेंगे तो ये 6। अब tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, x, तो ये कितना आ गया 17/6, तो ये इसका आंसर होगा। एंड सिमिलरली बहुत इजी है, आप अगर ट्राइंगल वाले मेथड से करोगे ना तो बहुत इजी होगा। एंड उसके बाद जो 19 क्वेश्चन है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। cos इनवर्स cos 7π/6, तो इसके जो आपके ऑप्शंस है ना वो एक तो है 7π/6, दूसरा है 5π/6, देन π/3 एंड π/6। इसमें से क्या सही ऑप्शन होगा? सबसे पहले तो अगर आप 7π/6 करोगे तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि cos की रेंज क्या होती है हमारी 0, π होती है, तो उस रेंज में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये आंसर तो इसका नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब अगर हम इसे चेंज कर रहे हैं तो उसमें भी दो तरह से है। अगर आप इसे पाई प्लस π/6 करके चेंज करोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट π/6 आ जाएगा, बट इसका आंसर π/6 नहीं होता है, यही सबसे ज्यादा मिस्टेक लोग करते हैं। एक cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6 अगर आप कर रहे हो तो आपको मिल तो जाएगा 7π/6, बट ये इसका आंसर नहीं होगा। मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों नहीं होगा इसका आंसर। अगर हम जो क्वाड्रेंट वाला देखते हैं ना, क्वाड्रेंट सिस्टम, तो क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या है, पाई प्लस अगर मैं कर रही हूँ तो CAST होता है ना, विच मीन्स यहाँ पे tan पॉजिटिव है तो cos क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस cos π/6। अब जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, मैंने आपको बताया कि अगर माइनस साइन आ रहा है, लाइक यहाँ पे था माइनस साइन आ रहा है तो इसको अंदर भेज दो, बट ये आप कॉस के लिए नहीं कर सकते हो। अगर आप कॉस के लिए करोगे तो कॉस -x तो cos x ही होता है ना, तो माइनस साइन तो बचा ही नहीं, विच मीन्स आप इसे उस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि cos -x क्या होता है, cos x होता है, तो ये माइनस साइन हमें मिलेगा ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर π/6 नहीं होगा। तो दूसरी मेथड हमें देखनी पड़ेगी कि अब हम 7π/6 कैसे ला सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर आप 2π माइनस 5π/6 कर दो, 6 2 12, 12π माइनस 5π/6 कितना हो गया, 7π/6 हो गया, विच मीन्स मैं ये 7π/6 कैसे लाऊंगी, 2π माइनस 5π/6 करके। तो लाइक अगर हमें निकालना है cos इनवर्स cos 7π/6, तो मैं किस तरह से कैलकुलेट करूंगी इसे, इट वुड बी इक्वल टू cos इनवर्स cos 2π माइनस 5π/6। अब अगर हम क्वाड्रेंट सिस्टम देखेंगे अपना तो 2π यहाँ पर आता है, 2π माइनस अगर मैं कर रही हूँ तो इस क्वाड्रेंट में आएगा CAST, विच मीन्स यहाँ पर क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, तो cos अगर मेरा पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पर से हमारा आंसर आ सकता है, तो इट इज इक्वल टू cos इनवर्स cos, अब यहाँ पे 2π माइनस है, 2π माइनस करते हैं तो cos ही रहता है, एंड जो भी ये वैल्यू आती है हम उसे पुट कर देते हैं, तो 5π/6। नाउ cos इनवर्स ऑफ cos x क्या होता है, x, तो यहाँ पे आंसर आ गया। एंड 5π/6 जो है वो 0, π के इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, विच मीन्स यही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली MCQ के फॉर्म में ही आएगा, तो आप कंफ्यूज होके बिल्कुल वही कर दोगे कि 7π/6 लिख दिया या π/6, बट इस तरह से नहीं करना है। जहां पर भी ये cos वाला आ रहा है उसमें आपको ध्यान रखना है कि cos -x cos x होता है, विच मीन्स वो माइनस साइन आप उस मेथड से नहीं हटा सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारा 20th क्वेश्चन, तो ये भी सिंपल है, sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसका आपको आंसर निकालना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन π/3, अब जब भी हम साइन इनवर्स -x देखते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो ये माइनस साइन बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो ये हो गया साइन π/3 प्लस, अब हम साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/6 होता है, तो हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2π प्लस पाई होगा ये, विच मीन्स 3π/6, एंड ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। एंड सिमिलरली उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो भी हम इसी तरह से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर अब आपको क्या ध्यान रखना है कि cot इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x, तो बस वही चीज आपको ध्यान में रखनी है, बाकी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पाई माइनस cot इनवर्स √3,
तो ये जो वैल्यू होती है √3 किसकी होती है, tan में आपको ये देखना है 60 की होती है, विच मीन्स इसका आंसर कितना आ जाएगा π/3, देन माइनस पाई, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, एंड कॉट इनवर्स √3 अगर आप देखोगे तो वो होता है π/6। तो π/3 प्लस π/6, अभी हमने देखा था कितना आ गया था हमारा π/2, तो यहाँ पे आ गया सिंपली π/2 माइनस पाई, विच मीन्स माइनस π/2 जो है वो हमारा आंसर हो गया। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये पूरी हमारी कंप्लीट हो गई है, एंड इसके बाद वी हैव द मिसलेनियस एक्सरसाइज। उससे पहले मैंने क्वेश्चन दिया था आपको प्रीवियस ईयर वाला, और ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है मिसलेनियस से पहले, एंड ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बट कई जितने लोगों ने भी मुझे एक्चुअली असाइनमेंट सबमिट किया था ना, उसमें से आई गेस एक ही ने वो सही किया था। तो हमारा ये 13th वाला एग्जाम्पल है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है, बाकी मैंने असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिया था। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल्स टू π/4। ये हमें सॉल्व करना है, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो इसमें आप क्या करोगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे। तो जब आप वो करोगे, सो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई इज इक्वल्स टू π/4। तो 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, tan इनवर्स उधर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1। नेक्स्ट स्टेप 5x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, अब हम पॉजिटिव साइड ले लेते हैं, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, इसमें अगर आप यहाँ पे 2 और 3 लेते हो, 2x प्लस 3x करके 5x बनाते हो, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है एंड देन एक माइनस का साइन छूट रहा है, विच मीन्स आप ये नहीं ले सकते हो, तो आपको क्या लेना पड़ेगा 6 और 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 6x कॉमन ले लिया, सो x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, x इज इक्वल टू 1/6, x इज इक्वल टू -1। तो सबने क्या किया था, यहीं पे छोड़ दिया था, बल्कि ये आंसर नहीं है आपका, इन दोनों में से सिर्फ एक ही आंसर है। अब वो आपको हमेशा चेक करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि tan इनवर्स वाले आपको जब भी मिल रहे हैं तो आपको देखना है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, और जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे -1 वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स -2 और ये tan इनवर्स -3, तो मेरा आंसर ही नहीं आएगा π/4। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, विच मीन्स ये जो tan इनवर्स के अंदर वैल्यू है ये आपकी -1 नहीं आनी है, ये आपको ध्यान रखना है। विच मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, हमारी ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर है वो सिर्फ कितना होगा 1/6, सिर्फ यही आंसर होगा। अगर आप दोनों आंसर लिखते हो तो आपके मार्क्स वहां पे डिडक्ट हो जाएंगे, दोनों आंसर नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको चेक करना है, जो आपको इक्वेशन गिवन है वहां पर पुट करके आपको चेक करना है पहले कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो यही एक क्वेश्चन था जो कई लोगों ने गलत किया था। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, एंड इसके बाद हम मिसलेनियस स्टार्ट कर देते हैं। उसके कुछ इजी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप खुद ही पूरी कर लोगे आराम से, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट वो नहीं है। तो इसके बाद वील लुक एट द मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो यहाँ पर से हमारी मिसलेनियस स्टार्ट हो गई। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है cos इनवर्स ऑफ cos 13 π/6, एंड सेकंड है tan इनवर्स ऑफ tan 7 π/6। नाउ लुक, ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इनमें आपको बस देखना है कि वो रेंज में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये भी रेंज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है cos की, एंड ये tan की रेंज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, विच मीन्स कि आपको अब चेंज करना पड़ेगा इसे किसी भी तरह से, सो दैट वो उसकी रेंज में प्रॉपरली आ जाए। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे कि cos इनवर्स cos, अब आपको देखना है कि आप 13 π/6 किस तरह से ला सकते हो। तो 13 π/6 किस तरह से आ सकता है, 2π प्लस π/6 करके आ सकता है, 6 2 12 प्लस 1 सो 13 हो गया। तो मैं क्या कर सकती हूँ 2π प्लस π/6। ना ऑब्वियसली अगर हम क्वाड्रेंट में देखेंगे तो 2π प्लस करूंगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे हम, तो वहां पर cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो विच मीन्स cos इनवर्स cos π/6 में से लिख सकती हूँ, तो इसका आंसर सिंपली कितना आ जाएगा π/6। एंड अगर हम इस वाले को देखें तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई प्लस π/6 लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम क्वाड्रेंट में देखेंगे तो पाई यहाँ पर आया
पाई प्लस अगर मैंने किया तो इस क्वाड्रेंट में गई मैं, इस क्वाड्रेंट में जो हमारा tan है वो क्या होता है पॉजिटिव, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सो tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 6 एंड इसका भी आंसर कितना आ गया पाई बाय 6। तो बहुत इजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एंड उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। तो अब यहाँ पर हमें इसे प्रूव करना है, तो 2 साइन इनवर्स x का एज सच हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं पता है, 2 tan इनवर्स का पता है, तो मैं साइन इनवर्स को किस में चेंज करूंगी tan इनवर्स में। कैसे करूंगी, LHS को हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, 2 साइन इनवर्स 3/5, सो आई लेट x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5। तो मेरे जो साइन x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3/5। अब वही हम ट्राइंगल वाले से निकाल सकते हैं कि अगर सपोज मैं ये एंगल x ले रही हूँ तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन ये कितना हो जाएगा 4। अगर मुझे tan x की वैल्यू निकालनी है, tan x की वैल्यू कितनी होगी 3/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स 3/4। तो x मैंने क्या लेट किया था ये, तो विच मीन्स इसके बदले में ये भी पुट कर सकती हूँ, तो LHS में जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अब 2 tan इनवर्स 3/4, तो ये वैल्यू आ गई। अब 2 tan इनवर्स x वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। सो tan इनवर्स अब यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे 3/2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 16 और 16 नीचे 16 माइनस 9 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे 24 एंड ये 7 हो जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था ऊपर, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको किसी ना किसी तरीके से किसी फॉर्मूले में डेफिनेटली चेंज करना है, सो दैट जो आपका आंसर है वो सिंपली आ जाए। नाउ लुक, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, इसमें आपको क्या करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। तो आपको ये प्रूव करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, एक तो वैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला भी होता है, बट आई डोंट थिंक सो बहुत लोग को याद होगा, तो बहुत सिंपल है। इसमें भी आप क्या कर सकते हो कि इसको आप x लेट कर लो, इसको आप y लेट कर लो, इसको भी चेंज करो tan इनवर्स में एंड इसको भी चेंज करो tan इनवर्स में। LHS में जब आप दोनों चेंज कर दोगे तो आप क्या कर सकते हो, इजीली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पुट कर सकते हो। एंड सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे cos इनवर्स गिवन होगा तो उसे भी आप tan इनवर्स में चेंज कर सकते हो। नाउ जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने की बहुत अलग अलग मेथड हो सकती हैं, लाइक एक तो मैंने आपको बता दी कि इन दोनों को ही tan इनवर्स में चेंज करो, दोनों को ऐड कर दो एंड जो भी आपको प्रूव करना होगा वो आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वहां पे एक अलग मेथड है, सो उसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। लाइक जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, so it's cos inverse 4/5 plus cos inverse 12/13, you have to prove it equals to cos inverse 33/65। तो ये आपको प्रूव करना है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि इसे आप x लेट करोगे एंड इसको आप y लेट कर रहे हो, तो इसको जब आप x लेट कर रहे हो इसे आप y, अगर ये cos इनवर्स को आप उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा cos हो जाएगा उधर, तो आप cos x प्लस y का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्या होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। तो आप क्या करोगे, जब आपने x लेट किया इसे cos इनवर्स 4/5, तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। आप sin x निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्या होता है उसका फॉर्मूला √1 माइनस cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे से मेरी sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 16/25, विच मीन्स ये हो जाएगा 3/5। तो cos x की वैल्यू आ गई, sin x की आ गई। y आपको पता है क्या होता है cos इनवर्स 12/13, ये आपको पता है। सो cos y इज इक्वल टू 12/13, sin y आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13/5। तो ये हो गया, तो हमने सब निकाल लिया है cos x sin x cos y एंड sin y। अब आप क्या करोगे यहाँ पर पुट कर दोगे, एंड जब यहाँ पर आप पुट करोगे
तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये cos को उधर भेज दोगे तो cos इनवर्स के फॉर्म में बन जाएगा एंड जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो दोनों ही मेथड्स मैंने आपको बता दिए, आपको जो भी सूटेबल लगता है आप उससे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये मेथड आप भूल जाओगे तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर दो, इसको भी tan इनवर्स में एंड इसको भी tan इनवर्स में, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू आपको कन्वर्ट करके मिलेगी वो ही आपका आंसर होगा। तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि आपका LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आ जाए। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिस तरह से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सब आपको आ गए हों एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के तो वो मैं असाइनमेंट में पुट कर दूंगी। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप पूछ सकते हो चैट सेक्शन में, एज विल एंड आवर क्लास। सो डू यू गाइज हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन या फिर रिगार्डिंग एनीथिंग? ऑल क्लियर, ओके ओके। देन अगर कोई डाउट होगा तो चैट सेक्शन में मेंशन कर देना ऐप पे। सो विल मीट टुमारो एंड लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए। लुक लास्ट वाले में क्या करना है कि आप पहले से x लेट करो, इसे y लेट करो एंड उसके बाद cos x प्लस y का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। तो आपने इसे x लेट किया है, x की वैल्यू कितनी है cos इनवर्स 4/5, तो मैं cos इनवर्स को उधर भेजूंगी तो क्या हो जाएगा cos x। अब मैं इसे चेंज करूंगी sin x में, sin x की वैल्यू मुझे पता करनी है तो sin x की वैल्यू मैंने निकाल दी। ये कहाँ से आया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 वाला फॉर्मूला सिंपली आपने यहाँ पे पुट कर दिया है। सिमिलरली y की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो cos y कितना है 12/13। सिमिलरली यही वाले फॉर्मूले की हेल्प से मैंने sin y भी निकाल दिया। देन आप क्या करोगे, ये चारों वैल्यूज यहाँ पर पुट करोगे। जब आप ये पुट करोगे ना तो यहाँ पे 33/65 आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ये cos इनवर्स को उधर भेज देना है। तो cos इनवर्स 33/65 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो चैट सेक्शन में फोटो क्लिक करके डाल देना, मैं वहां पे फिर से एक बार पूरा सोल्यूशन करके आपको भेज दूंगी। सो आई होप कोई डाउट्स नहीं रहे, कोई डाउट होगा तो चैट सेक्शन में फिर से मेंशन कर देना। लाइव क्लास के नहीं, जो आपको टीचमेंट ऐप पे चैट वाला सेक्शन मिलेगा वहां पे आप फोटो भी अपलोड कर सकते हो, तो वहां पे आप अपलोड कर देना, वहां पे मैं पूरा सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दूंगी। सो वील मीट टुमारो, बाय।